Welcome to the channel Exam Proof always with you, and today we will see the explanation of chapter 2 Fundamentals of Human Geography. अगर आपको पूरे चैप्टर या पूरी बुक का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उस पर क्लिक कीजिएगा. लेट्स स्टार्ट विद द वर्ल्ड पॉपुलेशन. यहाँ पर लेट्स सी, ये जो ऊपर वाले जो दो पैराग्राफ्स है इसमें कुछ खास नहीं है. ये सिर्फ लोगों के महत्व के बारे में बता रहे हैं कि कोई भी लोग जो होते हैं वो किसी भी कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. वही कंट्री के रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं, उसकी पॉलिसी डिसाइड करते हैं, और इसके साथ ही कंट्री भी लोगों से ही जानी जाती है. वहाँ के लोग कैसे हैं, कंट्री भी वैसी ही होगी. हमारा ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पर कितनी वुमेन रहती हैं, कितने मेन रहते हैं, कितने चिल्ड्रन बोर्न हुए और कितने लोग मरे, क्या वो सिटीज़ में रहते हैं, विलेजेस में रहते हैं, क्या काम करते हैं, सब कुछ जानना ज़रूरी है क्योंकि उसके बहुत ही इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट होता है किसी भी कंट्री पर. सो लेट्स स्टार्ट विद इट. The world at the beginning of 21st century recorded the presence of over 6 billion population. अगर हम 21st century की शुरुआत की बात करें, यहाँ पर शुरुआत की बात हो रही है, तब लगभग वर्ल्ड में 6 बिलियन की पॉपुलेशन थी, ऐसा रिकॉर्ड किया गया था. अब जो जॉर्ज बी क्रेसी है उनका एक आर्ग्यूमेंट है, वो ये बात कहते हैं कि एशिया की पॉपुलेशन के बारे में ये बात कहते हैं कि एशिया में ऐसी कई सारी जगहें हैं जहाँ पर बहुत कम लोग रहते हैं और ऐसी बहुत कम जगह है जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं. ओके, सो ये जो जॉर्ज बी क्रेसी का एक आर्ग्यूमेंट है, ये सिर्फ एशिया के बारे में ही नहीं, लिखा तो उन्होंने एशिया के बारे में था लेकिन वर्ल्ड के बारे में भी ये उतना ही सही है क्योंकि वर्ल्ड में ऐसी बहुत कम जगह हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं और ऐसी बहुत ज़्यादा जगह हैं जहाँ पर बहुत कम लोग रहते हैं. एंड इवन आगे तुम पढ़ोगे कि जो 90% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन है वो अर्थ की जितनी भी लैंड है उसके 10% पर ही रहती है. तो हो गया ना कि मतलब कितनी सारी पॉपुलेशन कितनी कम जगह पे रहती है, और ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर बहुत कम पॉपुलेशन रहती है. पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन द वर्ल्ड. अच्छा, ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन है, वाई डू पीपल प्रेफर टू लिव इन सर्टन रीजन्स एंड नॉट इन अदर्स, ये हम आगे अटेम्प्ट करेंगे. कुछ इसके फैक्टर्स हैं, जोग्राफिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, कल्चरल, वो हम देखेंगे सब. पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन द वर्ल्ड. अब ये पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसका डेफिनेशन क्या है? The term population distribution refers to the way people are spaced over the Earth's surface. Population distribution का मतलब होता है कि किस हिसाब से जो लोग हैं वो रहते हैं अर्थ की सरफेस पर. कहीं पर ज़्यादा लोग रहते हैं, कहीं पर कम लोग रहते हैं, तो किस वे में लोग स्पेस हैं, यानी कि कितने लोग कहाँ पर रहते हैं, दैट इज़ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन. एंड जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन सिर्फ अर्थ के लैंड के 10% पर ही रहती है. और मज़े की बात यह है कि जो 10 मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज हैं, जो 10 सबसे ज़्यादा आबादी वाले देश हैं, उसमें वर्ल्ड की 60% पॉपुलेशन रहती है. और तुम्हें पता है अगर हम आज हमारे पास 190 से भी ऊपर कंट्रीज हैं और सिर्फ 10 कंट्रीज में 60% वर्ल्ड्स की पॉपुलेशन रहती है, तो यानी कि बचे हुए जो कंट्रीज हैं 180, 82, 83 मान लो, 183 कंट्रीज जो हैं उसमें सिर्फ 40% पॉपुलेशन रहती है. बाकी सारी पॉपुलेशन इन 10 कंट्रीज में ही रहती है, और इन 10 कंट्रीज में से 6 कहाँ पर है? एशिया में है. लुक हेयर, जो ये ग्राफ यहाँ पर दे रखा है, तुमने देखा कि चाइना, इंडिया, यूएसए, तो इंडिया और चाइना का देखो, बाकी तो छोड़ दो, तुम इन्हीं का ग्राफ देखो कितना आगे जा रहा है सबसे. बाकियों का तो कोई कंपटीशन ही नहीं है, लेकिन फिर भी चाइना, इंडिया, यूएस, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश, रशिया, मैक्सिको. तो अब मैं तुम्हें एक बहुत ही छोटा सा टास्क दे रही हूँ, बहुत ही बेसिक सा टास्क है. इनमें से कौन सी एशियन कंट्रीज हैं वो तुम मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताओगे. तो तुम यहाँ पर देख सकते हो कि इंडिया और चाइना एकदम कंपटीशन में, कितनी मतलब कि कहने का है कि ये जो 10 कंट्रीज है ना, इसमें वर्ल्ड की 60% पॉपुलेशन रहती है. बाकी 193 में से तुम माइनस कर लो 10, दैट इज
183। तो 183 कंट्रीज में सिर्फ 40% पॉपुलेशन रहती है। नाउ इज द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। अभी हमने देखा कि किस वे में पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। यहां पर हम देखेंगे कि डेंसिटी क्या है पॉपुलेशन की। अब देखो, डेंसिटी को तुम लोग ऐसे समझो, डेंसिटी इज द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ पीपल एंड द साइज ऑफ लैंड। जो लैंड का साइज है और जितने लोग वहां पर रहते हैं उनका जो रेशियो होता है, दैट इज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इक्वल पॉपुलेशन अपॉन एरिया। अगर डेंसिटी है, पॉपुलेशन है 1,50,000 और एरिया है 100 स्क्वायर किलोमीटर, तो इसकी डेंसिटी क्या निकलेगी? 1500 स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि 1 स्क्वायर किलोमीटर पर 1500 लोग रहते हैं। अब इसको मैं तुम्हें थोड़ा दूसरी तरह से और समझाती हूँ, तुम्हें और ज्यादा इजीली समझ आएगा। Well, I have come towards this map, Indian map, और इस इंडियन मैप में मैं तुम्हें सबसे पहले ले चलती हूँ उत्तर प्रदेश की तरफ। सो दिस इज द उत्तर प्रदेश, जहां पर मैं अपना एरो स्क्रॉल कर रही हूँ। ये जो जगह है ये उत्तर प्रदेश है, ये जो स्टेट है। अब तुम इस स्टेट का साइज यहाँ पर देख सकते हो, और यू कैन सी हेयर न्यू दिल्ली जो है ये एक छोटे से डॉट से सिंबलाइज कर रखा है ना। मतलब हरियाणा में एक बहुत ही छोटी सी जगह है यहाँ पर न्यू दिल्ली, और ये इतना बड़ा एरिया है उत्तर प्रदेश का। अब लोग तो यहाँ पर भी रहते हैं, लोग न्यू दिल्ली में भी रहते हैं, मगर यहाँ पर जो एरिया है ये इतना बड़ा है उत्तर प्रदेश का, वाइल न्यू दिल्ली का जो एरिया है वो इतना छोटा सा है, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं। एंड उत्तर प्रदेश का एरिया यू कैन सी हेयर। तो डेंसिटी का मतलब होता है कि पॉपुलेशन में क्या, हम सिर्फ पॉपुलेशन लेते हैं, पॉपुलेशन की ग्रोथ या कितनी पॉपुलेशन है या पॉपुलेशन का जो भी है वो हम सिर्फ पॉपुलेशन को ध्यान में रखते हैं। लेकिन जब हम पॉपुलेशन की डेंसिटी लाते हैं दिमाग में, इसका मतलब ये होता है कि कितने एरिया पर कितने लोग यहाँ पर बसे हुए हैं। मतलब अगर इतना बड़ा एरिया है तो उसके 1 स्क्वायर किलोमीटर पर कितने लोग हैं, और कोई इतना सा एरिया है न्यू दिल्ली का, सिर्फ एक डॉट से जिसमें हमने मैप में रिप्रेजेंट किया है, इसके 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। सो दिस इज व्हाट द डेंसिटी इज। और यू कैन से इन अ डिफरेंट वे, ऐसे कौन से एरिया है जहां पर लोग ऐसे भिंच भिंच के रहते हैं, मतलब बहुत ज्यादा नैरोली रहते हैं, बहुत ज्यादा डेंस रहते हैं, और ऐसे कौन से एरिया है जहां पर लोग खुले डुले रहते हैं। ओके, सो यहां पर डेंसिटी का ये जो आंसर आया, दिस इज 1500 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि 1 स्क्वायर किलोमीटर पे 1500 लोग रहते हैं, जिस भी एरिया की डेंसिटी हमने यहाँ पर निकाली है। और डेंसिटी का फॉर्मूला है पॉपुलेशन अपॉन एरिया। सो अब मैं तुम्हें एक मैप की ओर लेकर के चलना चाहूंगी, जो कि पुरानी बुक में था ज्योग्राफी की, और जो कि एक बहुत अच्छा मैप है तुम्हें ये बताने के लिए कि डेंसिटी और ज्यादा अच्छी तरह से समझाने के लिए। यहां पर देखो, ये 2001 की डेंसिटी का ये एक मैप है। अब तुम इसको नजर डालो, ये जो बहुत ज्यादा डार्क एरिया है इसका मतलब डेंसिटी बहुत हाई है, और ये जो डॉटेड एरिया है इसमें लेस देन 1 की डेंसिटी है। इससे ऊपर जो ये हल्का वाला एरिया है इसमें 1 to 10 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर रहते हैं। और इस तरह से जैसे जैसे ये शेड बढ़ता जाता है वैसे वैसे डेंसिटी बढ़ती जाती है। यानी कि यहाँ पर तुम देख रहे हो पूरा का पूरा इंडिया इन्होंने डार्क कर रखा है, चाइना डार्क कर रखा है यहाँ पर, और ये कुछ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है ना, लाओस और कंबोडिया एंड दीज, थोड़ा बहुत म्यांमार भी। सो यू कैन हैव अ लुक यहाँ पर। इसका मतलब है कि यहाँ पर लोग बहुत ज्यादा डेंसिटी में रहते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा यू कहें कि बहुत ज्यादा डेंस एरिया है यहाँ पर। 1 स्क्वायर किलोमीटर में बहुत ज्यादा लोग रहते हैं, मोर देन 200 से ज्यादा लोग 1 स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं, जो एरिया होता है 1 स्क्वायर किलोमीटर का।
और ये जो डॉट 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 वाला एरिया है, इसका मतलब ये है कि 1 स्क्वायर किलोमीटर पर एक जना भी, उससे भी कम ही रहते हैं, यानी कि कहीं कहीं मिल जाएगा आपको, कहीं नहीं मिलेगा. सो यू कैन हैव अ लुक ओवर इट. ठीक है, ये पॉपुलेशन हमारी डेंसिटी है. अब 1 to 10 का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि 1 से 10 के बीच में पर स्क्वायर किलोमीटर पर लोग रहते हैं, यानी कि कितना आप भिंचे भिंचे रहते हो, कितना आप खुले डुले रहते हो. अगर किसी एरिया में आपको खुलापन दिख रहा है, मतलब वहां की डेंसिटी, इसका मतलब कम है कि खुले खुले लोग घूम रहे हैं. और एक जगह है जहां पर बहुत डेंस हुआ पड़ा है, सो दैट इज व्हाट पॉपुलेशन डेंसिटी वहां की ज्यादा है. अगर मैं रिसेंट की बात करूं तो यहाँ पर ये टेबल है, यू कैन हैव अ लुक ओवर इट. ओके, जिसमें एशिया सबसे ज्यादा डेंस है, जस्ट बिकॉज इंडिया और चाइना जो कि सबसे ज्यादा पॉपुलस कंट्रीज हैं और जो कि सबसे ज्यादा डेंस भी हैं. कहने का मतलब है कि चाहे उनका एरिया इतना बड़ा नहीं है कि जितनी उनके पास पॉपुलेशन है. अगर कोई लेस डेंस कंट्री होती इंडिया, तो कहीं इंडिया का एरिया या तो बड़ा होता या पॉपुलेशन थोड़ी कम होती. तो यानी कि इंडिया की डेंसिटी बहुत ज्यादा है, यहाँ पर लोग बहुत ज्यादा, 1 स्क्वायर किलोमीटर में बहुत ज्यादा लोग रहते हैं. सो यू कैन हैव अ लुक ओवर इट. ओके, सो दिस इज व्हाट द डेंसिटी इज. So factors influencing the distribution of population. Geographical factors. अब जो वो वाला हमने सबसे फर्स्ट पेज पर एक क्वेश्चन किया था, तुम्हें याद होगा कि ऐसा क्यों है कि कुछ जगह पर लोग रहते हैं, कुछ पर नहीं रहते या कम रहते हैं. तो ये कुछ फैक्टर्स हैं उसके. पहला फैक्टर है जोग्राफिकल फैक्टर. जोग्राफिकल फैक्टर में एक पार्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, यानी कि जहां पर पानी होगा वहां पर लोग रहेंगे और जहां नहीं होगा वहां पर नहीं रहेंगे. क्योंकि जब पानी है वो हम पीते भी हैं, उससे हम नहाते भी हैं, उससे हम खाना भी पकाते हैं, उससे हम खेती भी करते हैं, उससे हम, अगर कोई पशु है, कैटल है, कुछ भी है, वो वाइल्ड लाइफ भी सपोर्ट करता है. और कोई किसी का अगर डेयरी का है तो फिर वो कैटल को भी चाहिए खाना पानी. नेविगेशन, इंडस्ट्रीज में भी पानी की जरूरत होती है. पानी तो जरूरत है, और अगर पानी नहीं होगा तो लोग नहीं रहेंगे वहां पर. यू कैन लुक एन एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल जो राजस्थान अपने इंडिया में है, जहां पर डेजर्ट्स हैं, जैसलमेर, ओके, दिस पोखरण, एंड देन ये वाला जो एरिया है बाड़मेर वगैरह, यहाँ पर लोग नहीं रहते इतना, क्योंकि डेजर्टिक एरिया है, यहाँ पर पानी मिलता नहीं है. दूर दूर से लोगों को पानी लाना पड़ता है, मतलब लेडीज को बहुत बहुत किलोमीटर दूर जाकर के कहीं से पानी लाना पड़ता है. तो बहुत मुश्किल हो जाता है पानी के बिना जीवन. और इसी वजह से तुम देखोगे जो रिवर वैलीज हैं, अब जो उत्तर प्रदेश है या बिहार है, वहां पर एक नदी बहती है, गंगा, यू नो एवरीवन, है ना. सो वो जो गंगा है, पार्टली बिकॉज दैट उत्तर प्रदेश और बिहार की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, उस वजह से भी, क्योंकि वहां पर क्या है, रिवर है, और जहां पानी होगा वहां पर ऑब्वियसली जनता तो होगी, क्योंकि वहीं पर एग्रीकल्चर होगा, वहीं पर जितनी भी चीजें हैं वो होने वाली हैं. देन इज द लैंडफॉर्म्स. लैंडफॉर्म्स की अगर हम बात करें तो देखो, लोग जो हैं या तो वो प्लेन्स पे रहते हैं या वो जेंटल स्लोप्स पे रहते हैं. उनको वो, अगर तुम ये कहोगे कि तुम पहाड़ों पे जाकर के रहोगे, जब तक तुम, कहने का मतलब है जब तक तुम संन्यास नहीं लेते तब तक तो पहाड़ों पे जाने का कोई मतलब ही नहीं है ना. खैर, आई वॉज जस्ट जोकिंग. संन्यास वाली बात तुम हटाओ अपने दिमाग से. द फैक्ट इज दैट, जो रियल फैक्ट है वो ये है कि देखो, जो माउंटेन्स होते हैं वहां पर क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा नहीं होता, एग्रीकल्चर तुम अच्छी तरह नहीं कर सकते, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी इतनी अच्छी नहीं होती. तो ये एरियाज जो हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि क्योंकि ट्रांसपोर्ट अच्छा नहीं होता तो इनिशियली एग्रीकल्चरल और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी उतनी अच्छी नहीं होती. और यहाँ पर होगी भी कैसे, माउंटेन्स पर आप इंडस्ट्रीज लगाना और इतना अच्छा एग्रीकल्चर, वो नहीं चीज हो सकती. तो इस वजह से क्या है कि जो माउंटेन्स हैं वो उतने यूं कहें कि वहां पर लोग ही नहीं रहते. जब करने को कुछ नहीं है तो वहां पर आप सड़कें
नहीं मुश्किल बना सकते हो, है ना। तो तो लोग क्या करते हैं, लोग ये प्रेफर करते हैं कि जो प्लेन एरिया हो, जो कि बैरन ना हो, माउंटेनियस ना हो, वहां पर हम लोग रहें। अब जैसे यहाँ पर भी इन्होंने दे दिया गंगा प्लेन्स जो हैं वो प्लेन एरियाज हैं, तो वहां पर लोग रहना पसंद करते हैं, जबकि जो हिमालय के पर्वत है वहां पर जाना लोग पसंद नहीं करते, क्योंकि मुश्किल है ना वहां पर जीवन, ऐसे पहाड़ों पे कैसे रहा जाए। देन नेक्स्ट इज क्लाइमेट। देखो क्लाइमेट, अब हम लोग रहते हैं तो ऐसा क्लाइमेट हम चाहते हैं, पीने को पानी चाहिए हमको, हमको रहने को सही जगह चाहिए, माउंटेन वगैरह नहीं चाहिए, बैरन एरिया नहीं चाहिए। वैसे ही हम लोगों को क्लाइमेट भी अच्छा चाहिए जिसमें हम रह सके। अगर माइनस के अंदर रहता है टेम्परेचर कहीं जगह का पूरे साल और आप ठिठुरते रहो, या बहुत ज़्यादा गर्म रहता है जो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल है हमारे रहने के लिए, या फिर जहाँ पर बहुत तेज़ बारिश होती है, मतलब बारिश को हम एक मतलब कंफर्टेबल हैबिटेशन समझते हैं, लेकिन यहीं पर अगर बहुत तेज़ बारिश होने लगे तो उस एरिया में लोग रहना पसंद नहीं करते। जैसे कि जो पोलर एरिया है, जितना भी मैंने अभी आपको मैप दिखाया, इस मैप को आप वापस से देखो। अब इस मैप में क्या है, ये जो डॉटेड 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 लग रहा है, यहाँ तुम देख सकते हो कि डेंसिटी भी कम है और यहाँ पे पॉपुलेशन भी कम है। यहाँ की पॉपुलेशन भी कम है, यहाँ की डेंसिटी भी कम है, क्योंकि ठंड बहुत पड़ती है। ये जो एरिया है यहाँ पर, ये पोलर एरिया है और यहाँ पर आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते रहना, मतलब बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल होता है। जबकि जो एग्जाम्पल जो बुक में दिया है तुम्हारे मेडिटेरेनियन सी का, मेडिटेरेनियन रीजन का, ये जो एरिया है इसको हम मेडिटेरेनियन सी कहते हैं, ओके। और इसके आसपास का जो एरिया है, इसके आसपास का जो एरिया है दैट इज मेडिटेरेनियन रीजन। तो इसके आसपास ये जितना भी एरिया है ये आराम से यहाँ पर लोग रह सकते हैं, बिकॉज वो मेडिटेरेनियन सी के आसपास है, जो कि बहुत ही अच्छा क्लाइमेट रहता है वहाँ का। सो द नेक्स्ट इज सॉइल। देखो अगर सॉइल फर्टाइल ही नहीं होगी, उपजाऊ नहीं होगी, तो एग्रीकल्चर नहीं होगा, एग्रीकल्चर नहीं होगा तो उससे रिलेटेड कुछ इंडस्ट्रीज होती हैं वो भी इस्टेब्लिश नहीं हो सकती। जैसे कि शुगर केन की कोई इंडस्ट्री है ना, कोई शुगर प्रोड्यूस होती है या फिर कॉटन प्रोड्यूस होती है। तो जहाँ पर एग्रीकल्चर और जितनी भी उसकी अलाइड एक्टिविटीज़ हैं, या यूं कहें कि देखो ऐसा है कि अलाइड एक्टिविटीज सिर्फ एग्रीकल्चर नहीं आता ना, देयर आर वेरियस अदर थिंग्स देन एग्रीकल्चर जो कि प्राइमरी सेक्टर में आता है। तो वो सारी जितनी भी चीजें हैं, वो अगर सॉइल जो है उपजाऊ नहीं होगी तो वहां पर वो चीज हम लोग नहीं कर सकते, हम लोग खेती नहीं कर सकते। अब जब खेती नहीं कर सकते तो लोग क्यों रहेंगे? तो ऐसी जगह पर लोग रहना पसंद करेंगे जहां पर अच्छी खेती हो सके। देन अगले जो फैक्टर हैं वो हैं इकोनॉमिक फैक्टर्स। पैसे वाले जो फैक्टर्स होते हैं सारे वो हम देखते हैं यहाँ पर। इकोनॉमिक जो फैक्टर हैं हमारे, सिर्फ पैसे वाले नहीं, मतलब जितने भी फैक्टर्स हैं वो हम देखेंगे। फर्स्ट इज मिनरल्स। देखो जहाँ पर मिनरल्स हैं, जहाँ पर कुछ भी हमको नए नए मिनरल्स मिलते हैं तो उससे क्या होते हैं, इंडस्ट्रीज अट्रैक्ट होती है। जहाँ पर आपको आयरन मिल गया, मैंगनीज, बॉक्साइट, जितना भी मिनरल है, देखो क्योंकि अब तुमने देखा होगा ये कोल जो है और आयरन जो है हमारे इंडिया में कहाँ मिलता है, मेनली वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा में, और ये आसपास के एरियाज में मिलता है। तो यहीं पर इंडस्ट्रीज भी हैं। अब जब यहाँ पर इंडस्ट्री, क्योंकि इंडस्ट्रीज को क्या चाहिए, इंडस्ट्रीज को चाहिए ये जो स्टील वाली इंडस्ट्रीज होती हैं जितनी भी हैं, जमशेदपुर में, राउरकेला में, झारिया और बोकारो और दुर्गपुर जो तुम पढ़ करके आए हो, तो यहाँ पर क्या है, ये लोग इंडस्ट्रीज भी यहीं पर लगाते हैं। अब इंडस्ट्रीज यहाँ पर लगेगी तो यहाँ पर वर्कर्स आएंगे काम करने, स्किल्ड और सेमी स्किल्ड दोनों, और ये वर्कर्स आकर के इस एरिया को ज्यादा डेंसिटी कर देंगे, इसको डेंस बना देंगे, क्योंकि ये आके यहाँ पर बसने लग जाएंगे। तो इस वजह से क्या है, डेंसिटी पे फर्क पड़ेगा। कतंगा जाम्बिया जो है कोपर बेल्ट अफ्रीका में, वो इसका एक एग्जाम्पल है। देन अर्बनाइजेशन। देखो जो सिटीज होती हैं उसका एक अलग चार्म होता है,
क्योंकि वहां पर क्या है, अच्छी फैसिलिटीज होती है, चाहे एजुकेशन है, हेल्थ की फैसिलिटी है, अच्छा ट्रांसपोर्ट होता है, एम्प्लॉयमेंट, कई काफी सारे गांवों से लोग आते हैं शहरों में एम्प्लॉयमेंट के लिए, और एक अच्छी लाइफ लोगों को लगती है। तो सिटीज का एक अलग चार्म होता है, इस वजह से जो गांवों से लोग आ जाते हैं शहरों की तरफ, और सिटीज साइज में ग्रो कर जाती है, पॉपुलेशन ज्यादा हो जाती है, और सिटीज की डेंसिटी भी ज्यादा हो जाती है। यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा है, येट सिटी लाइफ कैन बी वेरी टैक्सिंग, थिंक ऑफ सम अनप्लेजेंट ऑफ एस्पेक्ट ऑफ सिटी। यहाँ पर हमने सिटीज के अच्छे अच्छे एस्पेक्ट तो बता दिए, अब बुरे एस्पेक्ट बताओ। बुरे एस्पेक्ट हो सकते हैं, पॉल्यूशन हो सकता है, देन नॉइज पॉल्यूशन जो होता है बहुत ज्यादा, देन स्लम्स की डेवलपमेंट हो जाती है, जब लोगों को काम नहीं मिलता तो फिर वो स्लम्स की डेवलपमेंट करते हैं, और वो भी बहुत ही अनहाइजीनिक होता है स्लम्स भी। ठीक है, ऐसे काफी सारे चीजें हैं, आप कमेंट सेक्शन में और बता सकते हैं कि क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो सिटीज की अच्छी नहीं है। रूरल एरियाज में पीस ज्यादा होता है, शांति होती है, सिटीज बहुत ज्यादा यूं कहें कि जितनी बड़ी सिटी है उतनी बड़ी टेंशन्स भी होंगी। सो यू कैन लिस्ट मोर ऑफ द कॉजेस इन कमेंट सेक्शन। देन अगर हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करें, जो जहाँ पर इंडस्ट्रीज लगेगी वहां पर फिर फैक्ट्री वर्कर्स आएंगे, और इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन के लिए ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स, शॉपकीपर्स, बैंक एम्प्लॉयज, डॉक्टर्स, टीचर्स, जितने भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। इंडस्ट्रीज का मतलब जहां लग गई ना वहां पर लोग आएंगे। सो सिर्फ वर्कर्स नहीं, शॉपकीपर्स, बैंक एम्प्लॉयज, डॉक्टर्स, टीचर्स, क्योंकि अगर लोग आने रहेंगे तो डॉक्टर्स की भी जरूरत पड़ेगी वहां पर, बैंकिंग सिस्टम की जरूरत पड़ेगी, तो बैंक एम्प्लॉयज भी आएंगे। तो इंडस्ट्रीज लगने का मतलब है कि डेंसिटी हो जाना। कोबे ओसाका का जो रीजन है जापान का, वो बहुत ज्यादा थिकली पॉपुलेटेड है। एग्जांपल्स देन इज सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स। देखो, कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जो कि लोगों को अट्रैक्ट करते हैं क्योंकि उनकी कोई ऐतिहासिक, कोई रिलीजियस या कोई कल्चरल सिग्निफिकेंस होती है, तो वहां पर लोग आते हैं। कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां से लोग चले जाते हैं क्योंकि वहां पर सोशल और पॉलिटिकल अनरेस्ट होता है। अगर जहां पर भी कोई व्यक्ति रहता है उसको ये डर है कि कभी भी टेररिस्ट हमला हो सकता है, या कोई भी मारने आ सकता है, या मुझे कभी भी घर छोड़ के जाना पड़ सकता है, तो वहां पर आप क्यों रहेंगे? वहां पर आप रहेंगे ही नहीं। जहां पर शांति होगी, खुशी होगी, दंगे वंगे नहीं होंगे, वहीं पर तो आप रहेंगे। और इसके अलावा एक और फैक्टर ये होता है कि जो गवर्नमेंट होती है वो ये काफी कोशिश करती है कि वो क्या करती है, लोगों को इंसेंटिव देना शुरू करती है। अब कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहां पर पॉपुलेशन इतनी ज्यादा नहीं रहती, तो गवर्नमेंट क्या है, उनको कुछ रियायतें देनी शुरू करती है, जिससे कि जहां पर बहुत ज्यादा लोग रहते हैं वहां के कुछ लोग अट्रैक्ट होके इन जहां पर कम लोग रहते हैं वहां पर आ जाए। क्योंकि अगर ज्यादा डेंसिटी होगी तो पानी, बिजली और वो चीज जो है वो बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट होगी एक जगह पर, और जो दूसरी जगह है वो उतनी एक्सप्लॉइटेशन भी नहीं होगी, और कहीं ना कहीं एक लैंड की लिमिट होती है कि वो कितने लोगों को सस्टेन कर पाएगा। तो गवर्नमेंट कई बार ये कोशिश करती है कि जहां पर कम लोग रहते हैं वहां पर कुछ रियायतें दी जाएं लोगों को, ताकि लोग अट्रैक्ट होकर के उस एरिया में आ जाए। तो गवर्नमेंट कई बार कुछ इंसेंटिव्स देती हैं। ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज पॉपुलेशन ग्रोथ, जो कि हम करेंगे अगले पार्ट में। सी यू देन, स्टे ट्यून्ड टू एग्जाम प्रूफ, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।